हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और बसता रखे। आज मैं ये 3 से 4 साल के बच्चे का क्रोशिया का जंपर लेके आई हूँ। इससे पहले जैसे आपने मेरी वीडियो देख ली होगी, वो मैंने निट किया था नीटिंग नीडल से, और ये क्रोशिया नीडल से बनाया है। ये 3 साल का बच्चा और 4 साल का बच्चा, ये दोनों कवर कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी बच्चे की हाइट, आपके बच्चे की हेल्थ, आप वो देख लीजिएगा। और ये बाजू है, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। अगर लगे कि आपका जो बच्चे का जंपर है वो थोड़ा सा छोटा है तो आप ये एक पैटर्न कम बना लीजिएगा, ठीक है। 4 साल के बच्चे के लिए तो ये वैसे ही ठीक होगा। 3 साल का बच्चा जो हेल्दी है वो पहन सकता है। अगर फिर भी आपको लंबा लगे तो आप एक पैटर्न कम कर दीजिएगा। इसी तरह बाजुओं में भी एक पैटर्न कम कर दीजिएगा। और ये रही इसकी बैक साइड। ये क्योंकि बच्चों की हाइट बहुत वेरी करती है तो समझ नहीं आती, एक स्टैंडर्ड साइज से मैं बनाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। और कॉलर के लिए तो मैंने बहुत एफर्ट की है। यूजुअली मैं नोट करती हूँ जब आप ऊपर नेक से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ गला जो है ना वो बहुत खुला खुला लगता है। लड़कियों को तो चलो चलता है, अच्छा लगता है, लड़कों को स्क्वेयर स्क्वेयर से पहनने अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने इस तरह ये देखें खुद से ट्राई किया है। पीछे से बड़ा हो गया है, आगे से छोटा होता है। वही स्टाइल जो मैं नीटिंग में करती थी मैंने इस पे भी अप्लाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक बना है। और ये पहने हुए भी ठीक लगेगा, क्योंकि कॉलर के साथ सर्दियों में बच्चे को स्कार्फ नहीं लेना पड़ता तो एक गर्दन कवर रहती है ना। तो मुझे लड़कों का कॉलर के साथ ज़्यादा सर्दियों का अच्छा लगता है। समर का तो चलो वी समर टाइप का हो जाए, थोड़ा सा वी बन जाए, लेकिन जब सर्दियों का मोटा ऐसा बना हो तो उसके साथ कॉलर ही सूट करता है ना। अब मैं इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। ये अगर आप देखते हो यहाँ से यहाँ तक, ओहो सॉरी मेरी रिंग में फंस गया, यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 14 इंच है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ 15 इंच तक जाएगा। 14 इंच तो है। ये बिल्कुल एक हेल्दी 3 साल का और जो 4 साल का बच्चा जो होगा उसके पूरा आएगा। फिर भी आपने, जैसे मैं हर दफ़ा कहती हूँ, अपने बच्चे का ओल्ड जंपर या ओल्ड स्वेटर आपने माप लेना है ताकि आप इसके ये एडजस्ट कर सके उसके साइज को, ठीक है। और जब ये बच्चा पहनेगा ना तो ऐसे ये शोल्डर हो जाएगा। शोल्डर से यहाँ तक इसकी तकरीबन 17 इंच तक लेंथ हो रही है। आइडली तो 16 इंच तक होनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे छोटा छोटा लग रहा था तो मैंने 1 इंच ज़्यादा बड़ा बना दिया। तो आपका यही है कि अगर आप एक ये पैटर्न कम करोगे ना तो 1 इंच कवर करेगा, ठीक है। अगर लंबा करना है तब भी एक ये वाला बढ़ा लीजिएगा, अगर कम करना है तब भी बढ़ा लीजिएगा। और बाजू जो मैं काफ़ी दिनों के बाद हाजिर हुई हूँ, मैं नज़ला ज़ुकाम फ्लू इतनी बीमार रही। अच्छा, यहाँ से अगर इनसाइड लेंथ देखते हो तो ये 11 है और यहाँ तक शोल्डर के बाद तो वही 13-14 ही होगी जहाँ तक अगर आप बच्चा पहनता है शोल्डर है। तो ये थी, मैंने बनाते हुए पूरी कोशिश की है काफ़ी डिटेल से वीडियो बना सकूं। और कॉलर को अगर आप देखते हो, कॉलर फ्रंट से यहाँ से तकरीबन इधर आप देखते हो तो तकरीबन 1.5 इंच के पास है। इधर से भी 1.5 इंच ही हुआ है, लेकिन बैक से बड़ा है ताकि वो जो बैक का फिर डीप 4.5 है, बैक की डीप को वो कवर करता है। उम्मीद करती हूँ जब आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ आएगी और आप इसको ट्राई भी करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आप मुझे क्रोशिया का भी कहते हैं तो मैं एक एक क्रोशिया का और एक एक नीटिंग के साथ बना रही हूँ। अगर आपको मेरा ये क्रोशिया का डिज़ाइन पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये चीज़ पसंद आई है। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले ताकि आने वाले प्रोजेक्ट मिल सके। दुआओं में याद रखें। इस दफ़ा तो कुछ बीमारी की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई, अभी भी सांस फूल रहा है। कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी सर्दियों में ज़्यादा कवर कर ताकि आप जिस साइज़ का अपने बच्चे का बनाना चाहते हैं वो बना पाए। तो अभी तक के लिए तो इतना ही। दुआओं में याद रखें। और वूल मैं आपको अभी बताती हूँ ये कितनी लगी है जी। वूल इसको तकरीबन 300 ग्राम लगी है।
300 ग्राम, 300 ग्राम वूल लगी है, जिसमें से 250 ग्राम ये ब्राउन है ये वाली, और 50 ग्राम ये लगी हुई है। ठीक है, 300 ग्राम वूल में 250 का ये और 50 ग्राम ये, दो कलर जो मिलके बस ये लगी हुई है। तो घर में बचे पड़े थे, ये दो कलर मैंने यूज़ किए। और ये अगर आपने लेना है तो 250 ग्राम लीजिएगा, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगी कि 300 ग्राम ही लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपना हाथ होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही वूल अच्छी होती है, वो किसी और काम आ जाती है, जैसे ये वाली मेरे काम आई है। ओके, चलिए ठीक है, ओके जी, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। हम ये बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास कुछ बची वूल्स हैं जिनको मैं आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा भी इसके एक एक बॉल पड़े हैं, उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने ये किया है कि मैंने ऐसे ग्रिड बनाया है। ये 68 की मैं चेन लूँगी, +1 करूँगी, वो जब मैं 11 के ये पट्टी है, 2 पोर्शन होंगे, यहाँ 1 12 फिर एक कॉर्नर 18। ये अभी तो मैं 68 की यहाँ पे चेन बनाती हूँ। और ये वूल मेरी डबल निट ही है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और बहुत बारीक भी नहीं है। अब मैं इसको ऐसे 68 में इसके, और ये जो मेरा ये 4 mm का ये मेरा क्रोशिया है, और ये मैं इस तरह 68 में इसकी चेन बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 68 की मैंने ऐसे चेन बना ली है। ठीक है, 60। अब मुझे यहाँ पे हाथ रख के मैंने एक चेन बना के, ये या मैंने हाथ रखा, या एक की मैं चेन बनाऊंगी। बनाने के बाद मैं हर एक में से फिंगर ऐसे करके ऐसे हाफ सिंगल क्रोशेट बना लूंगी। ये अब भी 1 ऐसे, 2 सारों में मैं ऐसे हाफ सिंगल क्रोशेट ऐसे बनाती चली जाऊंगी। ऐसे सारे आप 68 इस तरह ही बना लीजिएगा जी। ये मेरे 68 मैंने ऐसे पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे। अब हमने यहाँ से रिटर्न होना है। मैं क्या करूँगी, 4 मेरे यहाँ पे मैं रखूँगी बटन पट्टी के लिए, और 4 इस साइड से बटन पट्टी के लिए रखूँगी। यहाँ मैं कैसे करती हूँ, इधर चेन बनाने के बाद फर्स्ट 4 जो है ना, मैंने उसी तरह डबल क्रोशेट से बना लेने हैं, हाफ सिंगल क्रोशेट, सॉरी। 1 2 3 एंड 4। ठीक, 4 में से अब बाकी 11 में से अगर 4 निकाल दोगे तो कितने रहेंगे, 7 का मैं सिंगल सॉरी डबल क्रोशेट बनाती हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए। देख, 1 2 3 4 के मैंने सिंगल हाफ सिंगल क्रोशेट बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो नेक्स्ट वन मेरा यहाँ 1 है ना, ये वाला जो 1, इस पे मैं 4 ऐसे, इस पे मैं आप करूँगी 1 डबल क्रोशेट, 2 1 की चेन, फिर उसी में से वहीं से मैं 2 और, यानी कि एक में से मैंने 4 बना लिए हैं, 1 एंड 2। और यहाँ मैं मार्क कर लेती हूँ।
ये जो मेरी 1 की चेन बनाई थी ये मैं मार्क कर लूँगी ऐसे। अब नेक्स्ट मुझे 12 डबल क्रोशे बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, ये मेरे 12 यहाँ डबल क्रोशेट हो गए। अब मैंने यहाँ पे फिर अगले वाले पे यहाँ पे फिर 4 1 डबल क्रोशेट, 2 1 की चेन, फिर 2 वहीं से फिर मैंने 2 1 एंड 2, ये 2 कॉर्नर हो गए। यहाँ भी मैं मार्क कर लूँगी ये ऐसे। अब इसके बाद मैंने उसी तरह 18 बनाने हैं, फिर यहाँ 1 में से मैंने 4 की उसी तरह बनाने हैं, फिर 12, इस तरह ये मैं अप टू एंड तक ऐसे बनाऊंगी। ये देखें, ठीक, यहाँ मैंने ऐसे कर लिए और यहाँ पे मैंने 1 के 4 करने के बाद 2 3 डबल क्रोशेट, 4 5 6 7 7 के बाद 1 2 3 4 जो है ना वो मैंने हाफ सिंगल क्रोशेट बनाना है ऐसे। 1 2 3 और ये 4 आखिर वाला। ठीक, ये मेरा ऐसा हो गया। ये देखिए ऐसे बन गया। ठीक, ये यहाँ से ऐसे पट्टी हो जाएगी। अब ये ऐसे स्क्वायर सा हो गया है। अब मैं यहाँ 1 की चेन ली, लेने के बाद इधर को टर्न हो गई। ये जो मेरा फर्स्ट है ना, अब मैंने पता क्या करना है, ये आप गौर से देखिएगा, इसको मैं बनाऊंगी। बनाने के बाद अब मैंने ऐसे नहीं करना, नो, मैंने इसी को दबा के ऐसे ले लेना है। ओके, ये अब फिर मैं ऐसे करूंगी, नेक्स्ट में ऐसे किया। अब पहले तो हम हाफ क्रोशेट बनाते थे ना, तो फिर मैं दोबारा ऐसे करके करती थी। अब मुझे ये नहीं करना, मैंने हाथ को यहाँ प्रेस करके इसको ऐसे स्लिप स्टिच की तरह निकाल लेना है। फिर मैं इसको ऐसे करूंगी और ऐसे करके पूरी रो मुझे इसी तरह बनानी है। ऐसे कर, ऐसे ऐसे। अब फिर करूंगी और ऐसे कर लूंगी, फिर ऐसे करूंगी और ऐसे, और फिर मैं ऐसे करूं। अब मैंने सारी रो इसी तरह बनानी है जी। अब ये जो कॉर्नर वाले हैं ना, ये भी मैंने ऐसे ही बना लेने, ऐसे। और ये 2 हो गए। अब मैं इसको निकालूंगी, इस वाली को मैं यहाँ निकाल के, और ये वाला जो मेरा 1 की चेन जो मैंने बनाई थी, ये उनको भी मैं ऐसे ही इस तरह लाऊंगी, ऐसे और ऐसे बंद कर लूंगी। ठीक, फिर नेक्स्ट ऐसे और इसको बंद कर लूंगी। ये बंद किया। ये जो चेन वाला है ना, इसको हमने इस पे मैंने मार्क करना है। उसको करने के बाद आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ दोबारा अगेन।
इस दफ़ा मैं बढ़ा नहीं रही, ठीक है ना। बस मैं ये वाली चेन कर रही हूँ ऐसे। इसी तरह मैं यहाँ भी करूँगी, ये सारा बनाते बनाते हर सारी तरफ ऐसे करूँगी। ये देखें मैंने सारे ऐसे बना लिया और इस साइड पे ना ये एक मोटी सी रिज बनती आ रही है इस साइड। अब मैं ये आखिरी भी आपके साथ बनाती हूँ। ये मैं लूँगी और इसी में से ऐसे स्लिप स्टिच की तरह निकाल लूँगी। अब ये मेरा मार्कर निकलेगा और अगली जो चेन है ना वो मैं ऐसे ही कर लूँगी। इधर से करने के बाद इसको ऐसे निकाल लूँगी, ठीक। मैं सारे फिर ऐसे ही कर लूँगी और ये यहाँ मैं मार्कर लगा लेती हूँ। ये मेरा चेन वाला था और ये मैं एंड सारे एंड तक इसी तरह बनाती हूँ। ये यहाँ प्रेशर करेंगे ना तो आसानी से ये ऐसे आ जाएगा, वरना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। ये ऐसे अगर आप ऐसे निकालोगे तो वो ऐसे इस धागे में फंसता है। अगर आप इसको प्रेशर दे दोगे ना तो ऐसे आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे ऐसे करना, ये हो गया ना। अब मुझे यहाँ से इधर से ये कलर का धागा लगाना है, ठीक है। मैं इधर से इसको निकालूंगी ऐसे करने के बाद ये खींच लिया, एक एंड सॉरी इसके साथ नहीं, दूसरे धागे के साथ एक एंड दो की मैंने चेन ली और ये धागा मैं इधर से खींचूंगी, ठीक है। दो की चेन लेने के बाद मैं पहले स्टिच से ही ये जो मेरी पहली चेन है ना, ये फर्स्ट, ये इसी से मैंने इसका ऐसे पफ स्टिच बनाना शुरू कर देना। 3 दफ़ा बनाने के बाद ऐसे बनाऊंगी और ये मैं ऐसे करूंगी। फिर नेक्स्ट पे 1 2 3 बनाने के बाद ऐसे, ठीक जी। मैंने फर्स्ट चेन में धागा चेंज किया, 2 की चेन लेने के बाद फर्स्ट वाले में से ही फर्स्ट अपने स्टिच में से ही ये पफ स्टिच बना लिया। फिर अब ये बना लिया। अब इसी तरह मैं ये अप टू एंड तक पफ स्टिच बनाऊंगी, ठीक ऐसे। ये देखें, ठीक। अब यहाँ कॉर्नर पे आ गई हूँ मैं तकरीबन, ठीक है। यहाँ भी हमने इसी तरह बनाने हैं। 1 2 3 बनाने के बाद हमने दोनों को खींचा और ये ऐसे, ठीक। अगला ये चेन, इसका मैं मार्कर निकालूंगी और यहाँ भी बना लूंगी इसी तरह। 1 2 और 3 बनाने के बाद मैं ऐसे, और यहाँ फिर मुझे मार्कर लगा देना है वापस उसी चेन पे, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट टाइम मैंने फिर अगेन स्टिचेस को बढ़ाना भी है, ये इस तरह, ठीक। अभी फिर इसी तरह योक के राउंड हम सारा बनाते चले जाएंगे। जो चेन वाला है, ये जो चेन वाला स्टिच है, इसको भी उसी तरह बनाएंगे जैसे ये मैंने बनाया। और ये ऐसे जी, ये देखें ऐसे मैं बनाती आ गई हूँ। यहाँ पे हूँ मैं। इनका लास्ट कॉर्नर भी आपके साथ बनाओ। ये सॉरी ऐसे नहीं, मैं लास्ट कॉर्नर बनाने लगी हूँ। ऐसे 1 2 3 करूँगी, करने के बाद ऐसे और ऐसे 1 2 और 3
ऐसे। फिर ये ऐसे। अब इस चेन वाले को भी बनाएंगे और वापस यहीं पे मार्क लगा लूंगी। ये ऐसे 1 2 ऐसे 3 सॉरी ऐसे 3 करने के बाद मैं वापस मार्क लगा लूंगी और बाकी भी मैं इसी तरह बनाऊंगी और रेस्ट ऑफ भी मैं ऐसे ही बना लिए। देखें सारे कॉर्नर इसी तरह मैंने ये बना लिए हैं ये, ठीक। और ये लेकिन ये 4 अभी मैंने नहीं बनाए क्योंकि स्टार्ट तो मैंने ऐसे ही ले लिया था और ये एक दूसरे के ऐसे ओवरलैप होने हैं, तो मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ पे मैं सादा ही बना दूं ताकि बहुत मोटा ना फील हो ना एकदम से। इसको मैं 4 जो है ना वैसे ही ऐसे सिंगल हाफ सिंगल क्रोशेट कर देती हूँ क्योंकि ये बटन पट्टी के साथ हो जाने हैं तो ये इतना फील नहीं होना। ऐसे 3 और ये 4 ठीक ये ऐसे। क्योंकि जब हम इसको ऐसे बटन लगाएंगे ना, ये देखें ये तो जब प्रो लेंगे ऐसे बटन लगेंगे तो इतना फील नहीं होगा। और ये भी अगर मोटे हो जाते ना तो फिर ये थोड़ा सा ऐसे उभरा हो जाना था, प्रोमिनेंट हो जाना था, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लगने दिए। अब यहां से फिर हमें ये वाला धागे को काट लेना है। इस धागे की एक ही रो थी, ये मैंने इतना रख के काट लिया। अब दूसरे कलर का धागा लगना है। मैं इसको यहीं से इस धागे को लेती हूँ आखिरी वाले से। मैं इसको करूंगी ऐसे। करने के बाद ऐसे किया, ठीक। करने के बाद और इस धागे को मैंने इसके साथ ऐड करके ये ऐसे स्टिच बना लिया, ठीक। अब ये वाला कटिंग वाला धागा किधर है, ये और ये भी। करने के बाद एक की मैं यहाँ चेन बना लूंगी, इधर टर्न हो जाएंगे, ठीक। टर्न होने के बाद उसी तरह मैं यॉर्न ओवर करूंगी। करने के बाद ये और एक 2 इस दफा हाफ क्रोशेट नहीं बनना वो, लेकिन ऐसे बनाने के बाद इसको मैंने पकड़ के इसका स्लिप स्टिच की तरह बना लेना है। फिर मैं ये करूंगी हर एक में से इसी तरह मैं इसका स्लिप स्टिच बनाती चली जाऊंगी जैसे मैंने इससे पहले किया। ये देखिए ऐसे इन दोनों के है ना बिटवीन ये ऐसे एक रिज सी बनेगी जो कि नाइस होगी। अब मैं सारे इसी को बनाऊंगी ऐसे सारों को। फिर नेक्स्ट सिलाई पे हम यहाँ फिर स्टिच को बढ़ाएंगे योग के, ठीक है। अभी मैं ये पूरी रो उसी तरह ये करने के बाद इसको पकड़ने के बाद ऐसे कर लो, ऐसे। ये देखिए सारे आप इसी तरह सारा ये इसी तरह बना लेंगे। मैं ऑलमोस्ट पूरी योग बनाते आ गई हूँ यहाँ पे एंड में। और ये मेरा एंड वाला, ठीक। एंड जो है ना डबल क्रोशेट बनानी है, एक सारा बना के ऐसे ये देखो सीधा पर सर आ रहा है ना। जब मैं अब ये मार्क पे आऊंगी ना वहां फिर हम 4 बढ़ाएंगे। ये मैं मार्क निकालूंगी, यहाँ मुझे योग को बढ़ाना है। सॉरी हम यहाँ
1 2 बढ़ गई, एक ही चेन लूंगी, फिर उसी में से 2, 1 और ये 2। ठीक, अब ये चेन पे मैं मार्क कर लूंगी। इसमें ये है कि इस डिजाइन को अच्छा बनाने के लिए बजाय मैं हर दफा एक एक बढ़ाती, इस गैप के बाद यहाँ 2 बढ़ गए हैं, तो वो योग फिर थोड़े ऐसे एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं सारा यहाँ आऊंगी इस मार्क पे, फिर हम 4 बढ़ा लेंगे। अभी देखो योग जरा थोड़ी सी यहाँ से टेंस हो गई है, जब ये बढ़ा लेंगे तो ये रिलैक्स ही हो जाएगी। ठीक है, अब मैं सारे डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे आके फिर 4 बना लूंगी। ये देखिए, यहाँ फिर मैं मार्कर वाली पे आ गई हूँ, मैं निकालूंगी और यहाँ पे हम योग को बढ़ाएंगे। 1 2, एक की चेन, फिर यहाँ पे 1 और वहीं से 2। ठीक, अब ये भी बढ़ गई और यहाँ मैं मार्कर लगा लूंगी। ठीक, इस तरह ये हो गया। अब मैं यहाँ भी इसी तरह बढ़ाऊंगी। ठीक है, और एंड पे तक जाऊँ बनाऊंगी। देखें, मैंने सारे इसी तरह यहाँ पे बढ़ा लिए, योग पे ये सारे ऐसे बढ़ गए हैं। लेकिन ये जो 4 मेरी है ना चेन, 1 2 3 4, ये 4 की चेन जो है ना, ये मुझे उसी जहाँ जैसे मैं स्टार्ट में हाफ सिंगल क्रोशेट किया था उसी तरह करना है। ऐसे हाफ क्रोशेट बनाना है। ऐसे 1 ऐसे 2 3 की, और ये चौथी ये फोर्थ चेन, ये चेन में से आए ना, ये चेन ये ठीक। अब फिर मैंने यहाँ से 1 की चेन लेनी है, रिटर्न हो जाना है, और उसी तरह ये मैंने बनाऊंगी। करने के बाद इसका हाफ, 1 पूरी रो मैंने फिर इसी तरह बनानी है, पूरी योग ऐसे ही बना लूंगी दोबारा। क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है, ऐसे फिर जब ये कलर चेंज होता है ना तो ये अच्छा लगता है ना। अब फिर उसी तरह बनने लग गई है, एंड तक मैं पूरा ऐसे ही बनाऊंगी। और ये चेन वाला ये चेन वाली स्टिच को भी ऐसे ही बनाऊंगी जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था। ये देखें, ये ऐसे बन गया ना। ठीक, अब यहाँ से फिर मुझे ये वाला कलर, इसकी 1 2 3 टाइम करने के बाद ये कलर मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब हम स्टार्ट करेंगे तो इधर से स्टार्ट होगा ना। तो मैं यहाँ से इसको इतना रख के काट देती हूँ। मैंने काट दिया। अब पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसी कलर की ऐसे योग में कलर डालती हूँ, फिर मेरे पास ये कलर भी था तो मैंने कहा अच्छा लगेगा 2 कलर से, जस्ट ट्राई करते हैं। तो अब यहाँ से फिर मैंने ये वाला, अब मैं यहाँ पे 2 की चेन इसके साथ बनाती हूँ। 1 ये बन गई, मैंने इसको खींच लूंगी। ठीक है, और एक और बना लिया। देखिए ऐसे, और साथ साथ इन धागों को ना हम परो लेते हैं, बाद में भी परो सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ ही परो लूंगी तो थोड़ा सा मैस कम लगता है, तो बनाने में अच्छा लगता है। वैसे जैसे लोग अंदर ही क्रोशिया बनाते हुए परो लेते हैं, अब वैसे भी कर लो। पता नहीं क्यों मुझे ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ये मैं अब इस साइड से ऐसे अंदर को, क्योंकि ये मेरी उल्टी साइड है, ये देखिए ऐसे बस ऐसे करके परो लूंगी। ऐसे परोने के बाद मैं हल्का सा एक दफ़ा इसको, चलो यहाँ मैं कट कर देती हूँ। ये इसी तरह मैं ये भी परो लूंगी। ठीक है, ये
साथ साथ परो के कट कर देते हैं और ये नीट लगने लग जाएगा। मैं इधर से करके परोती हूँ अंदर को। ठीक, अब इसी तरह पूरा बनाइएगा। बनाने के बाद जब यहाँ आएंगे तो फिर हमने ये ब्राउन धागे को ऐड करने के बाद वो जो ये जो मैंने आपको रिजिस की तरह ये बनाएंगे। पूरा बनाने के बाद फिर उसी तरह योग पे हमने दो दो फिर बढ़ाने हैं, यहाँ से दो दो फिर बढ़ेंगे, फिर वो बनेगी। इस तरह ये योग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, मैं भी बनाऊंगी, फिर हम आगे फर्दर चलेंगे। लेकिन यहाँ पे आके ना आपने ये मोटा नहीं बनाना, आपने 4 स्टिच वैसे ही सिंगल बना देने हैं ताकि ये एक दूसरे के ऊपर आके बटन लगे तो बुरे नहीं लगे। एक बटन हम यहाँ लगा लेंगे, एक यहाँ लगा लेंगे, ऐसे बुरा नहीं लगेगा। ये देखें जैसे मैंने आपको सिखाया है, मैं उस तरह ये धागे हैं जैसे मैंने कहा, मैं आपको इसको बाद में परो लेंगे। अगर आपने इनको साथ साथ क्रोशिया के साथ लेके चलना है तो आपकी अपनी मर्जी है। मैं बाद में परोने को प्रेफर करती हूँ। ऐसे 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 करके ना ऐसे बाद में परो लेंगे। ठीक है, बल्कि अभी थोड़ी कर लेंगे जब ये फिनिश हो जाएगा। और ये इस वक्त देखे जाए तो ये एक मैंने ये जो ब्लू डाली थी, नेक्स्ट मेरे पास ग्रीन कलर था, मैंने वो यूज़ कर लिया। फिर ब्लू, ये टोटल 1 2 3 4 5 दफ़ा ये पैटर्न रिपीट हुआ है। अब उसके बाद मैंने ये करना है कि ये देखिए, ये बटन पट्टी है ना, ये यहाँ बटन लगेंगे और ये ऊपर जो डिज़ाइन वाला पोर्शन ऊपर रख के ऐसे इनको 4 स्टिच को मैंने ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ से फिर हम दोबारा इकट्ठे ही गोल लेके चलेंगे। यहाँ से मैंने इधर से ये देखिए, ये है ना, ये मेरा आखिरी बनाया हुआ है। यहाँ से मेरे 1 2 3 4 ये और 1 2 3 4 ये, इन स्टिचेस को ऐसे इनको मैं रख के इकट्ठा बना लेती हूँ। अब गौर से देखिए, यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4, इन चारों को मैंने इकट्ठा अब यहाँ से कर लेना ताकि बटन पट्टी आगे इतनी ही रखनी है, पूरा नहीं बनाना। अब मैंने क्या करना है, 1 2 3 4 यहाँ। अब ये वाला स्टिच जो है ना, ये इस स्टिच को, ये यहाँ है ना, पहले स्टिच को मैं ऐसे करूँगी और ऐसे इन दोनों को। ठीक, अब मैं ऐसे बनाया ये और एक की चेन बना ली। ठीक, फिर डबल क्रोशेट नेक्स्ट 2, इनको साथ साथ डबल क्रोशेट करेंगे, साथ साथ जोड़ लेंगे। ये 2 और ये मैंने 2 डबल क्रोशेट। ये थर्ड में से अब थर्ड ऐसे ऐसे थर्ड। अब फोर्थ को मैं ऐसे करूँगी एंड में ये, और ये फोर्थ, ये हमारे ऐसे जुड़ गए। अब जब यहाँ ये आएंगे ना, ऐसे जुड़ गए, ये पीछे नीचे से जुड़ गया। अब मैं पूरा उसी तरह बाकी सारे मैं इसी तरह डबल क्रोशेट बनाने लग जाती हूँ। यहाँ आएंगे तो फिर हमने यहाँ पे बढ़ाने भी हैं। ये देखें, अब यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ जो मार्क लगा हुआ है, इस यहाँ से मुझे 1 के 4 करने हैं। 1 ऐसे, 2, 1 की चेन, फिर 1 एंड 2, और यहाँ मैं अब इसी तरह मैं सारा डबल क्रोशिया बनाते यहाँ भी बढ़ा लूँगी, 4 कर लूँगी, यहाँ भी कर लूँगी, यहाँ सारे इस तरह मैं
ये सारा बढ़ा के सर पे पूरा कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए मैं ये सारा राउंड यहाँ भी बढ़ा लिए, इधर भी बढ़ा लिए, सारे बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ। और यहाँ से फिर हमने ये एक, ये मेरा 2, इधर से यस 2, ये हो गया। ये देखिए अब मुझे इसके साथ इसको बंद करना है। तो ये जो मेरा पहला डबल क्रोशेट था, ये इसकी ये पहली चेन जो चेन है उसमें से मैं इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर लूँगी, ठीक। और फिर मैं वहीं से 1 की चेन लेने के बाद यहीं से मुझे वापस हो जाना है। और एवरी, ये मेरा पहला है, ये मेरा फर्स्ट जो है ना, ये ऐसे निकाल के ये, फिर नेक्स्ट ऐसे उसी तरह जो मैं चेन बना रही हूँ ना, आपको मैंने स्टेप्स सिखाया है, ये सारा राउंड मुझे इसी के साथ ऐसे कंप्लीट करना है ऐसे। ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए इसी तरह ना, जैसे ये मैंने दोनों साइडों पे बनाई है। अब अगर ये देखते हो ये रॉन्ग साइड है, ये फ्रंट साइड है। अब मेरी पट्टी यहाँ पे, एक बटन यहाँ लगेगा, एक मैं यहाँ लगाऊंगी, एक यहाँ लगाऊंगी, एक यहाँ लगाऊंगी, और यहाँ से फिर आगे से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, ये मैं धागे अभी परो लेती हूँ ताकि इनका मसला सॉल्व हो। ऐसे अब ये मैं ऐसे सारा बना के यहाँ आके बंद कर दूंगी, ठीक है। अब अगर आप देखते हो यहाँ से योक जो है इधर से लेके यहाँ तक 7 इंच की हो चुकी है, जो मोर देन इनफ होगी, ओके। और जी ये देखें मैं सारे उसी तरह ये एज वाली बनाते बनाते आ गई हूँ, ठीक है ना, एंड पे ये। अब बस मेरे 2 स्टिच रह गए हैं और इसको मैंने फिर बंद करना है। और ये मेरा लास्ट वाली चेन, और ये इसके साथ फिर मैं इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर लेती हूँ। यस, या मैं कट करके धागा भी काट लूँगी, या मैंने धागा काट के इसको ऐसे बंद कर लिया। कोई नहीं, मैं जब बनाऊंगी ना तो ये चेन और ये चेन ऐसे ऐड हो जाएगी। अब मुझे ये बैक साइड और फ्रंट साइड साथ में बना लेनी है, और बाजू जो है वो भी वो सेपरेट बनेंगे। अब मैंने यहाँ से धागा शुरू करना है। अब मैंने ये कलर नहीं लगाने, ये ओनली दिस कलर से ही आगे बनाना है, ठीक है ना। ये उसके लिए मैं बैक के इस साइड से, एक साइड से शुरू करती हूँ। यहाँ से मैं पिन निकालूंगी और इधर, ठीक। और ये मैंने यहाँ से धागे को ऐड करूँगी। करने के बाद एक 2 की चेन काफ़ी होगी। 2 की चेन लेने के बाद मैंने यहीं से, उसी में से ये वाला डिज़ाइन 1 2 3 3 बनाया। इनको मैंने इसको तीनों को निकाला और ये ऐसे, ठीक। अब नेक्स्ट में सारे में 1
3 बनाऊंगी ऐसे, निकालूंगी और ये ऐसे। ये सारा मैं बैक साइड इसी तरह बना, अभी एक और कर लो, फिर नेक्स्ट 1 2 3। ठीक, इस तरह मैं ये बनाना शुरू कर देती हूँ यहाँ तक। देखिए ये मैं पूरा ऐसे बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। एंड पे ये बैक साइड का जी। अब मैं ये पिन भी उतार के यहाँ भी एक बना लूंगी इसी तरह। ओके, बन गया। अब यहाँ से हमने ये दूसरी साइड, ये बाजू नहीं, ये वाली साइड जोड़ना शुरू कर देनी है। ठीक है, लेकिन इसके बिटवीन हमने इसकी चेस्ट ताकि कंप्लीट हो, पूरी हो, मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 की चेन बना ली है। बनाने के बाद अब मैं यहाँ से दोबारा अब मैं इधर से यॉर्न ओवर करने के बाद यहाँ से उसी तरह थोड़ा सा पास खींच लो ताकि लूज नहीं हो। हाँ। ये इधर 1 2 3 करने के बाद ये ऐसे। ओके, अब उसी तरह अब ये यहाँ से ऐसे जुड़ गया, ये जुड़ जाएगा और इसको भी बाद में बना लेंगे। अब मैं ये सारा फ्रंट ये सारा करके इसी तरह बना के यहाँ तक आती हूँ। ये मैं ये देखिए सारे बनाते बनाते यहाँ एंड पे आ गई हूँ। अब ये इधर से मैं ये उतार लूँगी और ये ठीक है ना। अब फिर हमने इसके साथ ये जो मैंने फ्रंट का था ये बाजू स्लीव्स छोड़ के इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके लिए मैं करूँगी 6 की चेन, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 की चेन बनाने के बाद ये जो ये थी ना, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट की यहाँ मैं इसको ऐसे स्लिप स्टिच करके बंद कर देती हूँ। चेन में से बंद करती हूँ। ये और ये जो है ना, ये जो मेरा फर्स्ट इसकी यहाँ से मैं इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर देती हूँ। ऐसे। ठीक, अब मैंने वहाँ 1 की चेन लेने के बाद ठीक यहीं से वापस हो जाना है। और ये जो 6 है ना, ये जो 6 की चेन है ना, इनको तो मैंने ऐसे ही सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये 1 2 3 4
5 और ये 6। ठीक, अब यहाँ से ओके, अब यहाँ से मैंने उसी तरह वो चेन वाला जो डिज़ाइन है वो बनाना शुरू कर देना है सारा। यहाँ 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 मार्क कर लेते हैं, यहीं से हमने फिर रिटर्न होना है, अंदाज़ा रहेगा। ठीक, अब मैं ये सारा अराउंड ये ऐसे, अब ये मेरा फ्रंट, ये मेरा फ्रंट, ये फ्रंट, और इधर से यहाँ जोड़ हो गया बैक, और इधर से यहाँ ज्वाइन हो गया बैक। इस तरह ये बनना शुरू हो जाएगा। बाजू हम बाद में बना लेंगे। अभी मैं यही वाला चेन वाला स्टिक यहाँ बनाते हुए जब यहाँ आऊँगी तो मैं सिंगल क्रोशेट बना लूँगी। फिर ये बनाते हुए यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ, यहाँ से फिर हमने बनाना शुरू कर देना डिज़ाइन को। ये देखें, मैंने ये वाला यहाँ तक कर लिया है, और ये जो 6 स्टिच है ना, इनको दोबारा हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ठीक है, इसका 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, अब यहाँ से फिर हमने ये जो मेरी बैक साइड है उसको दोबारा हमने ऐसे उसी तरह बनाना शुरू कर देना। ऐसे अब टू आप यहाँ तक बनाइएगा। यहाँ ये देखिए, मैं ये सारी ऐसी ये चेन ऐसे बनाते हुए आ गई हूँ। यहाँ पे ये मेरा लास्ट है, और उसके बाद ये इसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर लूँगी। और ये मैं फर्स्ट चेन में से इसको ऐसे ऐसे बंद कर लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहीं से वापस हो जाना है। यहीं से वापस होके जो मेरी ये पहली ये पहली चेन है, ये देखो, ये जो पहली है मेरा, इसमें मैं डबल क्रोशेट बनाऊंगी, ऐसा सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी और 1 की चेन कर लूँगी। ये तो मेरा एक डबल क्रोशेट बन जाएगा। अब मैं हर एक पे ऐसे डबल क्रोशेट बनाते चली जाऊंगी। ठीक है, यहाँ ऐसे सारा मैं से अराउंड, इस पे भी अब डबल क्रोशेट बनेगा, ये वाली पे भी सारा बना के वापस यहाँ तक आऊँगी। देखिए, मैं यहाँ से सारा बनाते हुए ये सारा ऐसे यहाँ इधर आ गई हूँ। अब ये जो 6 है ना, ये जो 1 2 3 4 5 6 की चेन मैंने बनाई थी, अब फिर मैं उनको भी उसी तरह डबल क्रोशेट, दूसरी उस साइड से भी मैंने ऐसे बनाया था, यहाँ भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। 2 3 4 5 और ये 6। ठीक करने के बाद मैंने ये जो मैंने एक डबल क्रोशेट जो बनाया था ना, ये सिंगल के बाद ये डबल, उसकी ये जो चेन है, ये इसमें मैं इसको स्लिप स्टिच कर लूँगी। ठीक करने के बाद 1 की चेन लेने के बाद अब मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊंगी वापस। अब मैं वही उसी तरह पहला ये मेरा जो क्रोशेट है, ये फर्स्ट, इधर से मैं वो चेन ऐसे बनाना शुरू कर दूंगी।
इधर से दबा के ऐसे बनाइएगा, वरना वो मुश्किल होता है। ज़रा इसको इसको खींच के ऐसे, ये देखिए ऐसे। अब मैं उसकी आपको दिखाती हूँ सही शक्ल। ये तो खैर मैं अभी पहली अपनी फुर्सत में इनको परोती हूँ। अब ये ऐसे, ठीक, यहाँ से बाजू ज्वाइन हो जाएंगे, ऊपर फिर गला तो खैर बनेगा ही, और ये इतना, ये ऐसे। अब ये देखते हैं कितना चौड़ा हो गया। अब मैं ये पूरा बना के जब वापस आऊंगी, ठीक है, तो फिर हम ये वाला दोबारा ये पैटर्न बनाएंगे उसी तरह। बस इसमें मैंने कलर नहीं लगाने, अगर आपने कलर लगाने हैं तो आप कलर भी लगा सकते हो। मैंने कलर को बस ख़त्म करके इसी के साथ ऐसे अब बनाना शुरू कर। तो ये तकरीबन 14 इंच तक हो गया है। ये देखिए यहाँ से अगर मैं करती हूँ, यहाँ से ये 14 इंच तक, ये बिल्कुल एक 3 साल का हेल्दी बच्चा या 4 साल का बच्चा इसको पहनेगा, ठीक है। अब मैं ये सारा बना के यहाँ आऊँगी, यहाँ, और फिर इसी तरह रिटर्न करके मैं ये पैटर्न बनाना शुरू कर दूँगी। ये जी, ये देखें, मैं इसी तरह ये बनाते हुए इसी डिज़ाइन को, इसी को फॉलो करते, लेकिन मैंने कलर नहीं लगाए। मैंने ये बनाने के बाद एंड पे एक एक दफ़ा बस ये कलर दे दिया और बॉर्डर बना लिया। ये कितनी दफ़ा, अगर आप यहाँ से देखते हो, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा मैंने ये ब्राउन कलर ही को लगाया है। फिर उसके बाद एक एक दफ़ा ये करने के बाद इसका बॉर्डर बन गया, ठीक। ये इसकी क्रोकोयल लेंथ पूरी हो गई। ये मैंने सारे धागे भी प्रो लिए हैं। अब देखो कितना अच्छा लगने लग गया। यहाँ पे जब बटन लग जाएंगे ऐसे, और इधर से अब मैंने एक स्लीव्स को सेपरेट सेपरेट बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे ये मैंने शुरू किया है, लेकिन मैं यहाँ दूसरी स्लीव आपके साथ अभी शुरू करती हूँ तो ताकि पता चल जाए। हाँ, यहाँ मैंने एक बात करनी थी, ये स्लीव में जैसे ऐसे स्ट्रेट बना रही हूँ ना, सीधी, यहाँ से ज्वाइन करके नहीं बना रही। अगर आप ये वाला भी चाहते हो ना, तो फ्रंट भी और बैक भी सेपरेट सेपरेट बना के फिर साइडों से सिलाई कर सकते हो। उसके लिए बस यही जो मैंने ये बताया बिल्कुल आप ऐसे ही करें। यहाँ पे मैंने जो 6 की चेन की थी, आप 3 की चेन करने के बाद यहाँ से ऐसे सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं, अगर आपको इस तरह ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता तो। अब ये हो गई स्लीव। यहाँ से मुझे स्लीव्स के लिए ये देखिए ये बढ़ाया था, यहाँ से मुझे शुरू करनी है, यहाँ से ऐसे। अब मैं धागा लूंगी, ये जो पहला डिजाइन ऐसे ना बना हुआ है, यहाँ इधर से मैंने धागे को ऐड करूंगी। करने के बाद मैं 1 2 की चेन बना ली, ठीक। बनाने के बाद फिर मैं यहीं से ये पफी वाला डिजाइन 1 2 एंड 3 इसको बनाने के बाद ऐसे, ठीक, ये ऐसे खींच लूंगी, क्योंकि यहाँ ये एक डबल क्रोशेट के साथ था ना। अब उसके बाद ये पफी डिजाइन बनना था, और इसके साथ भी ऐसे ये मीट हो जाना है। फिर दूसरा मैं यहाँ एक मैंने इधर बना लिया, एक मैं यहाँ बनाऊंगी, 1 2 3 बनाने के बाद ये ऐसे। अब एवरी डबल क्रोशेट से में से मैं ऐसे, ये हर में से मैं ऐसे ही पफी डिजाइन बनाती चली जाऊंगी अप टू एंड तक ऐसे। अब नेक्स्ट में ठीक। अब ये देखिए, ये सारा आप ऐसे बना के जब ये स्लीव्स के एंड पे तक ऐसे ही हम बनाएंगे। ये पफी डिजाइन जो मैंने आपको ऐसे बताया, ये ऐसे, ये देखिए मैं सारा बनाते हुए आ गई हूँ यहाँ पे। अब अगर देखते हो तो 1 2 क्रोशेट रहते हैं, फिर ये 1 और 2 मैंने
इसके बनाने हैं, इस ईद के। या एक और बनाऊंगी, फिर दूसरा, ठीक। अब ये जो पफ है ना, इसके इर्द गिर्द एक इधर और एक यहाँ, यहाँ इधर करके बना लूंगी ऐसे। तो ऐसे 3, और दूसरा मुझे इस पफ के थोड़ा थोड़ा इनसाइड ही बनाना चाह रही थी मैं, यहाँ करके बनाती हूँ ताकि वो, अगर यहाँ बनाऊंगी ना तो एक घोल सा फील होगा, वो जो मैं नहीं करना चाह रही। एक, सॉरी, एक, दो, एंड ये 3 दफ़ा करने के बाद ये। ओके, अब इसको काउंट कर लेते हैं ये कितने हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39, एग्जैक्टली 39 ही इधर मेरे उठाए गए थे, ठीक है ना। 1 कम 40। अब हमने यहीं से मैं एक की चेन बनाऊंगी और ये वापस आ जाऊंगी ऐसे, और वही वाला चेन वाला डिज़ाइन, सॉरी, ऐसे चेन वाला डिज़ाइन बनाना शुरू कर दूंगी। ये सारा ऐसे एंड तक चेन वाला डिज़ाइन बनाती हूँ जी। देखिए मैं चेन वाली ऐसे, और ये मेरा एक एंड वाला, ठीक हो गया। अब मैं यहीं से वापस आऊंगी। वापस आने के बाद पहली चेन में से मैं ऐसे सिंगल क्रोशेट बना के 1 की चेन कर लूंगी, तो ये एक मेरा डबल क्रोशेट बन जाएगा। फिर एवरी में से डबल क्रोशेट ऐसे बना के एंड तक वापस यही चेन बनाते आ जाना है। देखिए मैं इसकी इस साइड से ऐसे चेन बनाती आ रही हूँ, ठीक है। डबल क्रोशेट बनाने के बाद मैंने ये चेन बनाना शुरू कर दी थी, और ये इसका पहला, इस चेन में से ठीक है। ये अब उसकी तरह आपको दिखाऊं, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे इसके साथ सिल जाएगा ऐसे, ऐसे ये धागा है एक्स्ट्रा जो भी इसके साथ से सिल जाएगा। और यहाँ अब क्योंकि ये स्लीव्स है तो हमने इसको थोड़ा सा इतना खुला थोड़ी एंड तक रखना है, इसको थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाना है। लेकिन क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी कम होते हैं, अगर मैं दोनों साइडों से एक एक कम करूं तो स्लीव ने आगे जाके तंग हो जाना है। उसका हल ये है कि मैं एक दफ़ा इधर से कम कर लूंगी इस पफी डिज़ाइन पे, और नेक्स्ट पफी डिज़ाइन पे मैं इस साइड से कम कर लूंगी। उसका मकसद ये है कि जब सिएंगे तो मिडल में सिलाई आएगी। अगर मैं इस तरफ करती चली गई तो ये फिर सिलाई जब करेंगे तो ये स्लीव ऐसे आगे को आएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। अब मैंने यहाँ 39, एक कम 40 थे, हैं थे ना, उसको मैंने उनका एक कम कर देना है। उसका ये मैं करूँगी 1 और 2 में बनाने के बाद चेन, ये जो फर्स्ट चेन है इसमें पफी नहीं बनाऊंगी, इसको मैं लीव कर दूंगी तो मेरा एक यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट पे मैं ऐसे पफी वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। 1,
ठीक है। ये अब एंड तक इसी तरह बनाएंगे तो हमारा एक कम हो चुका होगा। 39 ये के बजाय 38 38 हो चुके होंगे। ये मैं एंड तक इसी तरह बनाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरा पफ वाला एंड तक बना लिया यहाँ तक। ठीक, अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 एंड 38 38। ये 39 थे, अब यहाँ 38 38 रह गए हैं। एक मेरा यहाँ पे कम हो गया था। नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगी, यहाँ पे तो ये बना लूँगी पहली चेन, इस वाले से नहीं बनाऊंगी, तो फिर वो बैलेंस दोनों तरफ। अगर मैं यहाँ भी एक कम कर देती तो थोड़ी दूर के बाद ये स्लीव ने तंग हो जाना था। ठीक है, इसको मैं अब यहीं से वापस आती हूँ और चेन वाला डिज़ाइन, फिर डबल क्रोशेट, फिर चेन वाला डिज़ाइन बना के जब दोबारा पफी बनाऊंगी तो फिर मैं आपको एक दफ़ा और समझा दूंगी ताकि आप लोग को परेशानी नहीं हो। ठीक है, मैंने ये चेन बनाने के बाद, डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक दफ़ा दोबारा चेन बना ली और यहाँ पे आ गई हूँ। अब मुझे इधर से कम नहीं करना पफी स्टिच के साथ, अब मैं एंड से कम करूँगी। तो ये फिर मेरे 37 रह जाएंगे। यहाँ मैं 1 2 की चेन बनाई और इस दफ़ा मैं अब पहले स्टिच से ही पफी वाला यहीं से बनाना शुरू कर दूंगी। एंड में से हम एक स्किप करेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे। ठीक, अब ऐसे इसको बनाते चले जाए। एंड पे मैं जब आऊंगी जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ऐसे बनाते चले। देखिए, मैं पफी वाला ऐसे पूरा स्टिच बनाती आ गई हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3, लेकिन अब मैं 3 नहीं, यहाँ पे 2 बनाऊंगी। एक यहाँ बनाऊंगी, ये वाला स्किप करके एक एंड पे बना लूंगी, तो उससे मेरा यहाँ पे 37 रह जाएंगे। आई होप के होने चाहिए। ये मैं स्किप करके एंड पे बना लेती हूँ। इस तरह मैं ये, अब चले काउंट कर लेते हैं। आया, ये 37 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। ये देखिए, 37 38 39, एक हर पफ पे एक कम होता जा रहा है। इस दफ़ा मैंने एंड पे किया, नेक्स्ट टाइम फिर मैं स्टार्ट पे कर लूँगी। ठीक है ना। और इधर मैंने उसकी यही बताई है कि जब फिर हम इसको सिएंगे तो ये सिलाई ऐसे मिडल में आएगी। अगर एक ही तरफ से करते चले जाए तो ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा स्लीव। ठीक है ना। अब आप इसी तरह हर पफ पे एक दफ़ा फ्रंट इस साइड से, एक दफ़ा इस साइड से कम करते चले जाइएगा। देखिए, मैंने एक पूरी ऐसे बना के बाजू इसका बॉर्डर बना के सिलाई भी कर लिया। ये देखिए, ठीक है ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको इसको भी सेपरेट बनाना है तो इसको भी सेपरेट बना सकते हो। दूसरा बाजू भी मैं इसी तरह बना रही हूँ। हर एक पे मैंने जैसे आपको सिखाया, हर एक ये डिज़ाइन जो है, ये इस पे मैंने दोनों तरफ से एक एक कम करती चली गई और एंड में बाजू ऐसे हो गया मेरा, ऐसे इतना चौड़ा। ठीक, अब आगे से यहाँ से मुझे यहाँ तक मैंने बनाया है, उसके बाद मुझे बॉर्डर बनाना है। जैसे मैंने ये बनाया बॉर्डर, मैं यहाँ से बस इस धागे का ये है कि फिर हर दफ़ा धागा थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ता है काट के, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से मैं धागे को एक करने के बाद मैं पूरे ना उस पर जैसे ये वाला चेन वाला डिज़ाइन बनाती हूँ, ये बना के तो फिर हम नेक्स्ट पे हम बॉर्डर ऐसे ये बना लें, फिर नेक्स्ट पे हम बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ से हो गया। अब मैं इधर आ जाती हूँ। ठीक है, पहले मैं ये वाला तो मुझे अभी डबल क्रोशेट ही बनाना है। मैं सिंगल क्रोशेट बना के एक ही चेन बनाऊंगी तो ये डबल
मेरा क्रोशेट कंसीडर होगा, ठीक है। फिर एवरी में अभी मैं इसको डबल क्रोशेट बनाऊंगी पूरे में। ये रो में सारी इसी तरह बना लूंगी, ऐसे डबल क्रोशेट बनाते चली जाऊंगी। ये देखें पूरा बन गया। अब मैं यहीं से वापस आऊंगी, जो पहला है वो तो मैं उसी तरह सिंगल क्रोशेट बना के एक की चेन बना लूंगी, तो ये डबल क्रोशेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक ये फ्रंट से, ये डबल क्रोशेट को फ्रंट से बनाना है, और एक ये डबल क्रोशेट जो है मैंने ऐसे बैक से बनाना है ऐसे। फिर अगले वाला मैं ऐसे फ्रंट से बना लूंगी, ये बैक से बन जाएगा। ये मैं फ्रंट से बना लूंगी, ये बैक, ये फ्रंट, ठीक। इसी तरह ये एंड तक मैं फ्रंट बैक डबल क्रोशेट बनाती जाऊंगी, फ्रंट पोस्ट से बैक को ऐसे बनाती चली जाऊंगी। देखिए मैं बनाते बनाते ये जो एंड वाला है ना, ये मैं वैसे ही बना लूंगी। इसको मैंने ऐसे ही बना लिया, ओके। अब फिर मैंने यहीं से रिटर्न हो जाना है। फर्स्ट वाला मैं वैसे ही बनाऊंगी, सिंगल क्रोशेट 1। अब ये देखिए यहाँ पे फ्रंट पे है, अब मैं फ्रंट का फ्रंट से बनाऊंगी और बैक का बैक से बनाऊंगी, फ्रंट। और ये जो बैक, ये देखिए बैक से इस साइड से, अब मैं इसको इस साइड से बनाऊंगी उसी तरह। ये फ्रंट से और ये बैक से, ये फ्रंट से। इसी तरह ये मैं पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए मैंने 3 दफ़ा 3 रो ऐसे बना ली हैं, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। अब चौथी रो पे बनाने के बाद हम इसको कम कर देंगे। आपकी अपनी चॉइस होती है, आप इसको कितना लंबा ले जाना चाहते हो, ठीक है। अब मैंने पहले पे ही उसी तरह सिंगल क्रोशेट बना के ऐसे किया। अब ये मेरी फ्रंट पो है, फ्रंट, इसको मैंने फ्रंट पे डबल क्रोशेट किया। ये मेरा बैक, ठीक, इधर से। अब मैंने इधर से बैक से ऐसे, बस ये रो बनाऊंगी 4 रो तक, ये बॉर्डर इनफ होगा। ये देखिए ठीक है ना, ऐसे जैसे मैंने ये आपको दिखाती है। ये देखिए ये भी ऐसे बनाया हुआ है, 4 रो इसकी बनाई है, 4 रो ही मैंने बाजू की बनाई है। इस तरह ये 4th बनाने के बाद इसको मैं ख़त्म कर दूंगी। ये मैंने सुई में धागा बना लिया है और इसी तरह मैं ये इसको सीना शुरू कर दूंगी। एक इधर से थोड़ी थोड़ी गैप के बाद, ये मैं ऐसे सीखती चली जाऊंगी अप टू यहाँ तक, ठीक है। मैं सिलाई करती हुई यहाँ तक आ गई हूँ, ठीक है ना। हर एक डिज़ाइन को ये जो पॉपअप है ये वाला, इसको उसके साथ मैंने मिलाने की कोशिश की है ताकि ये लाइनें ऐसे सीधी सीधी हों। अब यहाँ तक अब देखो कि मुझे ये ऐसे भी सीन है, मैं यहाँ तक करूँगी और उसके बाद हम उसको दूसरी तरह सिएंगे। चलिए ये ठीक, इतना इसको मैं एक आध दफ़ा यहाँ ऐसे पक्का करने के बाद
मैं ये धागा यहाँ से एक इस साइड पे यहाँ लेके आ रही हूँ, यहाँ, क्योंकि अब मुझे इसको ऐसे सीना, ऐसे। ये जो 6 स्टिच बढ़ाए थे ना इसकी, ताकि चेस्ट की मेजरमेंट पूरी हो सके, वहाँ से इसको मुझे ऐसे करके ऐसे सी लेना है ना। चेस्ट ने टाइट रहना था, एडजस्ट करने के लिए समटाइम ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। ये ऐसे सी के एंड तक इसको मैं धागे को पक्का करके काट लेती हूँ। अब ये ऐसे, ये देखो ऐसे सिल गया और ये बाजू ऐसी हो गई ऐसे। ओके, अगर हम ये वाला पोर्ट ना बनाते तो इतना 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 यहाँ से जर्सी ने जंपर ने तंग हो जाना था। ठीक है, अब इसको मैं पक्का करके काट ले। ये जर्सी ऐसे पूरी हो गई है। ये अब रह गई है नेक। ये बाजू भी इसके ऐसे बन गए, जब ये पहनोगे ना तो एडजस्ट हो जाएगी। अब रह गई नेक। नेक पे तो मुझे एक बटन यहाँ लगाना है, एक इधर लगाना है, एक इधर लगाना है, 3 बटन लगने हैं, 1 2 एंड 3। ठीक, अब लेकिन अब जब देखो कितना चौड़ा सा है, फ्रंट और बैक तकरीबन एक जैसा है, कितना बिल्कुल ऐसी अच्छी शेप नहीं लगती, लड़कों को तो स्पेशली अच्छी नहीं लगती। उसका हल मैंने जो सोचा है, आई होप कि वो बिल्कुल ठीक निकलेगा। हमने बैक से, जैसे मैं नीटिंग करते हुए बड़ा कर लेती हूँ, इसी तरह बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि बैक से उठे और फ्रंट से कम हो जाए। यहाँ मेरा ये वाला जो देखें, यहाँ मेरा एक स्टिच मैंने यहाँ बढ़ाए थे ना, ये मेरा ये है। और इस साइड पे अगर आप देखते हो ये वाला स्टिच है ना, ये इनके बिटवीन। अब मैंने ये वाला स्टिच जो है ना वो नहीं, उसका एक स्टिच लीव करके ये वो स्टिच है जहाँ मैंने ये बढ़ाए थे, ये छोड़ के 1 एंड 2 यहाँ से मैंने धागे को ले लेना है। धागे को मैं ऐड करूंगी, एक की चेन करने के बाद मैं वहीं से सिंगल क्रोशेट बना के एक ही चेन बना लूंगी। ये मेरा डबल क्रोशेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगले जो है ना 1 2 3, ये 3 जो है ना इनको मैंने एक बनाना है, 1, ताकि थोड़ा सा ये जो स्क्वायर टच है ना 2 सॉरी 1 2 और ये 3। ठीक, 3 को मैंने एक कर लिया ऐसे, इनको चारों को ऐसे मैंने बंद कर लिया। अब अगले मेरे जितने भी हैं मिडल वाले वो मैंने डबल क्रोशेट ही बनाने हैं ऐसे, 2 ऐसे 2 3 ऐसे 4, इन 3 के बाद 1 2 3 4 15, यहाँ मैंने बढ़ाया था ना 16 स्टिच मेरे इन 3 के दरमियान 16 स्टिच ये मेरे बने हैं। उसके बाद फिर मुझे ये जो मिडल एक और ये 3 का एक बना लेना है, 1 ये मिडल वाला, 2 और ये 3। ठीक है ना। इन तीनों को मैं खींच के ऐसे ले जाऊंगी और उसके बाद मैंने एक और बनाना है, 3 ये थोड़ी 1 2 ये बनाया और तीसरा मेरा यहाँ बनना था यहाँ। ठीक, अब इनको चारों को मैंने ऐसे कर लेना है। करने के बाद बस एक मुझे और यहाँ बनाना है। ये देखिए
यहाँ भी मैंने एक बनाने के बाद 3 को कर लिया था, यहाँ भी एक बनाने के बाद तीनों कर लिया था। अब मुझे यहीं से वापस आ जाना है, ठीक है ना, ताकि पीछे से उठे। अब मैंने सिर्फ बैक साइड को अभी कवर किया है, ये देखो, और फिर साथ में यहाँ हम ऐड करते चले जाएंगे ताकि ये चीज़ें भी उठे। अब मैं जहीं से जब वापस आऊंगी यहाँ, ठीक है ना, वापस आऊंगी तो ये जो मेरा अगला स्टिच है ये यहाँ तक बना हुआ ना, इस अगले स्टिच पर मैं डबल क्रोशेट बना लेती हूँ। ऐसे ऐसे निकालूंगी, सॉरी, ये ना, ये मेरा अगले स्टिच पे मैं यॉर्न ओवर करूंगी। अगले स्टिच में से मैं ऐसे निकालूंगी और एक डबल क्रोशेट ऐसे करके बना लूंगी। डबल क्रोशेट बन गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ ये फ्रंट पोस्ट उसी तरह जैसे मैंने आपको बॉर्डर सिखाया, एक फ्रंट से, एक ये बैक से, ये 3 का है। आप गौर से, ये 3 का इकट्ठा ही बनने लगा है 3 को, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको टाइट करने के लिए बनाया था, ठीक। अब फिर अगले वाला फ्रंट पे, यहां से बैक पे, एक बैक एक फ्रंट बनाते हुए यहां तक मैं बनाऊंगी। ये देखिए, मैं बॉर्डर की तरह एक फ्रंट एक बैक बनाते हुए इधर आ गई हूँ यहाँ तक। अभी मैंने फ्रंट पे बनाया है, अभी ये इधर बैक से बनेगा। फिर ये 3 वाला आ गया, ये मैंने 3 को एक किया था, ये देखो, ठीक है। 3 ये मुझे फ्रंट से बनेगा, और बनने के बाद अब अगला जो है ना, ये एक, वो मैंने वैसे ही डबल क्रोशेट बना लेना है, ठीक। ये मैंने ऐसे ही बना लिया, फ्रंट बैक नहीं बनाइए। अब उसके बाद मुझे करने हैं 4 और ऐड, 1 2 3 मैंने ऐड कर लिए। ये नहीं, यहाँ मुझे ऐसे एक मिस कर गई, यहाँ भी एक था। ये ऐड करने के बाद ऐसे 1 2 3 और 4, ठीक। ये 4 ऐड कर लिए मैंने। 3 चौथा मैं दूसरी तरफ से करती हूँ। 3 ऐड हुए, अब मैंने इधर को आ जाना, वहीं से मुझे पलटाना है, ठीक। ये पलट के चौथा जो है ना, वो मैं इधर से ऐड कर लूंगी, इधर से। 4th को मैं यहाँ से, अब ये मेरा यहाँ एक और बनेगा। ये मेरा अगला जो स्टिच है उसमें से मैं डबल क्रोशेट बना लूंगी ऐसे, ठीक। डबल क्रोशेट बना लिया। अब ये मेरा, ये देखिए, 1 2 3 4, अब ये बैक पोस्ट थी, ये फ्रंट होगी, ये बैक होगी, ये फ्रंट होगी, ये बैक होगी। अब मैंने इसमें से बैक बनाना है, अब ये फ्रंट, ये अगला बैक, ये फ्रंट, अब ये बैक अगला। अब इसी तरह फ्रंट बैक पे बनाते चल, यहाँ तक आ जाना है। ये देखें, उस तरह बॉर्डर की तरह बनता चला गया। अब मैंने यहाँ पे ये एक बैक है और ये एक एंड का साइड का है, ये बैक का बनाया, और ये एंड वाला जो है ना, उसकी फैली चेन से मैंने इसको डबल क्रोशेट बना लेना है।
अब अगले फिर मुझे अब यहाँ बनाना अगले 4, फिर 3 बना 4, हाँ अगले 1 2 3 3 बनाने के बाद मैं इधर आ जाऊंगी, चौथा मैं ऐसे बनाऊंगी। चौथे को हम ऐसे करने के बाद ये मेरा जो 4th वाला है उसमें से मैं ऐसे करते हैं हम इसको, बजाय डबल क्रोशेट करने के, वो सही तरह उठाया नहीं जाता। हम इसको मैं ऐसे इसको सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, बनाने के बाद एक की चेन ले लेती हूँ तो ये डबल क्रोशेट ही हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद मेरा अगला ये है। अब अगर आप देखते हो ये फ्रंट है, ये बैक पोस्ट है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट बन रही है, तो मैं इसको ऐसे फ्रंट से बनाऊंगी, इस तरह ये बैक से बनेगी, ये फ्रंट से बनेगी, ये बैक से बनेगी, ये फ्रंट से बनेगी। बस आप इसी तरह एंड तक यहाँ तक बनाइएगा। यहाँ फिर हमने 4 ऐड कर लेने हैं। मैंने सारा कर लिया। अब ये जो एंड वाला है ना, इसको मैं ऐसे ही डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ये तो ऐसे ही हो गया। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट 1 2 3 आ जाऊंगी, रिटर्न हो जाऊंगी। 3 के बाद मुझे नेक्स्ट वाले में से ऐसे सिंगल क्रोशेट बना के एक की चेन बना लेनी है। ठीक, अब देखो ये बैक पोस्ट है, ये वाला फ्रंट होगा, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट होगा, ये बैक होगा, ये फ्रंट होगा, ये बैक होगा। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से बैक इसको लेके इधर से ये इसको मैंने यहाँ से पकड़ के इसकी बैक पोस्ट बना ली। अब मैंने इधर से इसको फ्रंट, फिर बैक, और इसकी ये फ्रंट, और ये इसकी बैक। इसी तरह मैं एंड तक बनाती चली जाऊंगी। यहाँ आऊंगी तो फिर मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं। देखो ये ऐसे हो गया ना, देखो पीछे से बढ़ता चला जा रहा है। जो एक डीप सी नेक थी वो नहीं होगी। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते अब मैंने अगले बढ़ाने हैं। यहाँ तक बढ़ाने के बाद इसको फिर हम खत्म, या तो आप कॉलर बना लें या फिर ऐसे ही बंद कर ले। चले हम, मैं देखती हूँ क्या करते। देखें यहाँ की, अब ये मेरी फ्रंट है और ये मेरा बैक है, ये बैक है, और ये वाला एंड वाला है, इसको फ्रंट बना लेते हैं। तो वैसे तो मैं पहले वैसे ही उठा रही थी तो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि ठीक ही लग रहा है। अब यहाँ पे देखें ये एक चेन है, एक ये है, यहाँ से 1 2 3 मैंने इकट्ठे करने हैं। मैं करूँगी 1 और नहीं, ये है, यहीं से इकट्ठे होने हैं, यहीं से 3 का 1 बनना है। आपकी ये तरतीब थोड़ी सी 1 2 स्टिच इधर उधर हो सकती है, लेकिन परेशान नहीं होना आपने। बस ये जो सेंट्रल एरिया है जहाँ से ये बढ़ रहे हैं, ये इसका 3 का आपने बस यहाँ पे आके 1 करना है, ऐसे 1, ये दोबारा ये तीसरा, 1 2 और ये तीसरा करने के बाद इनको ऐसे 1 करना है। ठीक है, और अगला मैं फिर 1 बना लेती हूँ। यहाँ मैं देखती हूँ कितना बना हुआ, उसके बाद हाँ, उसके बाद 1 ही बना हुआ है यहाँ।
अब मैं यहीं से वापस आ जाती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखें, ये मेरी फ्रंट पोस्ट है, ये बैक है, और ये 3 वाली भी फ्रंट पे ही होगी। अब मैंने इन 3 की फ्रंट बनानी है ऐसे ऐसे। अब बैक, फ्रंट, बैक, इसी तरह बनाते हुए जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो मैं 1 2 3 और ऐड कर लूंगी, फिर अगले 3 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको, यहाँ तक मैं आ गई हूँ ना, 1 2 3 इस दफा और 1 2 3 नेक्स्ट टाइम, इतना नहीं हम करेंगे, 2 दफा, फिर 1 2 3 इस दफा, फिर 1 2 3 नेक्स्ट टाइम। ये हम एक दूसरे के बटन लगाने के काम आ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक आप 2 दफा सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है रिपीट कीजिएगा। ये देखें, ये अब कुछ ऐसे बन गया है, ऐसे। अगर हम ऐसे करते हैं ना, ये ऐसे, और इसको फोल्ड करेंगे तो ये कॉलर की तरह बनना शुरू हो गया डबल पीछे से। अगर आपने इतना ही ऐसे ही रखना है तो यहाँ बटन लगा के ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना, लेकिन अगर पीछे से देखते हो ना तो मुझे लगता है सिलाइयाँ कुछ कम है। अगर 2 या 3 दफा रो और बना लेना तो ये एक छोटा सा कॉलर टाइप बन जाएगा, राउंड सा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी वो देखें, उठने की वजह से ये पीछे से लेस हो रहा है। अब इसी तरह अब मैंने ये वाले ऐसे ही रहने देने, क्योंकि यहाँ मुझे बटन लगाना है ऐसे, और मैं 2 या 3 रो और बनाती हूँ, फिर देखते हैं ऐसे, तो फिर अच्छा सा कॉलर बन जाएगा इसी तरह। ये बात मुझे करनी थी। अब एंड वाला आप है ना, इसको फ्रंट या बैक पोस्ट ना कीजिएगा, ये एंड वाले को आप इसी तरह एक डबल क्रोशेट बना लीजिएगा। उससे ये होगा कि वो, अब क्योंकि कॉलर बन रहा है, एज सेम बनेगा, ठीक है ना। अब मैंने यहीं से रिटर्न लिया, पहले वाले को मैं उसी तरह सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 1 करूंगी। अब मुझे आगे से जो बैक है वो बैक से बनाना है, जो फ्रंट से है वो फ्रंट से बनाना है। साइडों पे अब हम एक एक स्टिच वैसे ही रहने देंगे, ठीक। ये फ्रंट ऐसे अब बनाना शुरू कर दिए। देखिए मैंने इतना बना लिया। अब ये कॉलर ठीक है, देखिए बैक से भी ठीक आ रहा है, पूरा पूरा ये इतना, ठीक। और ये इसको मैं यहाँ से काट के बंद कर देती हूँ और इसको प्रो लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे एक बटन यहाँ लगाना है, एक, दूसरा यहाँ लगाऊंगी और तीसरा यहाँ लगाऊंगी, 3 बटन लग जाएंगे, ठीक। और ये ऐसे, और ये मेरा जंपर पूरा हो जाएगा। ये कॉलर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन आई होप कि ये ठीक बना है और अच्छा लगेगा पहना हुआ, रादर देन जो पीछे को बैक को जाते हैं। अब इसकी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। ये कॉलर आगे से तकरीबन यहाँ से अगर आप करते हो ना तो 1.5 इंच तक का बना हुआ है, तकरीबन 1.5 इंच ये है, और ये तकरीबन सेम दोनों साइडों पे 1.5 इंच का ये ऐसे बना हुआ है ऐसे। और बैक पे अगर आप देखते हो, देखो बैक कितनी उठी है, बैक तकरीबन 4.5 इंच का है। मकसद यही था कि गला पीछे को जो होता है ना वो नहीं जाए, ये स्क्वायर सा जो गले, मैं इसीलिए ये इस तरह गले से शुरू करके नहीं बनाना पसंद करती, मैं नीचे से शुरू करके फिर कटिंग करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अक्सर लोग इसको डिमांड करते हैं, कहते हैं कि आप नेक से स्टार्ट करके बनाएं, नेक से स्टार्ट करके बनाएं, तो फिर मैंने ये बनाया। लेकिन इसका कलर मैंने काफ़ी हद तक ट्राई की है कि ये अच्छा लगे। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको मैं समझाने में कामयाब रही होंगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।